आज हम स्टार्ट कर रहे हैं दूसरा चैप्टर, क्या है? पॉलिनोमियल। इसमें जो है पॉलिनोमियल किसको बोलेंगे? एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म px इक्वल टू a0 a1x a2x स्क्वायर प्लस डॉट 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 an x पावर है। मतलब कोई भी एक्सप्रेशन अगर इस फॉर्म में है, इस फॉर्म में a0 a1x a2x स्क्वायर प्लस डॉट 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 an x पावर है, जहां पर कि an जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए और इट्स कॉल्ड पॉलिनोमियल इन x ऑफ डिग्री n। यहाँ पे जो वेरिएबल x है उसके वजह से इसको क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल इन x। और डिग्री जो है, जो किसी भी पॉलिनोमियल में जो मैक्सिमम पावर होता है वो क्या कहलाता है? उसका डिग्री। तो यहाँ पे जो है 0 0 0 मैक्सिमम पावर n को रिप्रेजेंट किया, तो यहाँ पे डिग्री क्या है? n। एग्जांपल के रूप में यहाँ पे देखो 4x + 1, ये क्या है? पॉलिनोमियल है। कैसे? यहाँ पे देखो पहला और दूसरा टर्म को मिला के ये पॉलिनोमियल बना है, आगे का टर्म नहीं है। a0 की जगह 7 है और a1x की जगह क्या है? 4x। समझ में आ रहा है? तो 4x + 7 क्या हो गया? पॉलिनोमियल। इसमें वेरिएबल कौन सा? x, इसलिए क्या लिखाएगा? इज ए पॉलिनोमियल इन x ऑफ डिग्री 1। इसमें जो है मैक्सिमम डिग्री क्या है वेरिएबल का? इस पॉलिनोमियल में 1 है, इसलिए क्या है? डिग्री 1। दूसरा एग्जांपल देखो 4u² 3/2u - 7, यह भी पॉलिनोमियल है, बट यहाँ पे वेरिएबल x की जगह क्या है? u। तो ये इज ए पॉलिनोमियल u ऑफ डिग्री, यहाँ पे मैक्सिमम डिग्री क्या है? 2, इसलिए ये पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। अब जरा देखो यहाँ पे जो एक्सप्रेशन है उसमें a0 a1 a2 या an वो रियल नंबर ही होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रियल नंबर होना चाहिए। रियल नंबर और दोज नंबर जिसको अभी हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या इंटीजर हो सकता है, कोई भी इंटीजर हो सकता है, रेशनल या इरेशनल नंबर हो सकता है। ठीक है, ये जो है जो कांस्टेंट है यानी a0 a1 a2 है, ये कोई भी रियल नंबर हो सकता है। लेकिन जो है ऑफ x और एनी अदर वेरिएबल, कोई भी वेरिएबल भी इसके साथ हो सकता है। यहाँ पे वेरिएबल हम x लिए, यहाँ पे u लिए हैं, तो ये भी वेरिएबल, कोई भी वेरिएबल हो सकता है। इसमें इज ए नॉन नेगेटिव इंटीजर। इसका जो पावर है, इसका जो भी पावर होगा वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर का मतलब ऑल काउंटिंग नंबर, ऑल काउंटिंग नंबर इंटीजर हो गया। नॉन नेगेटिव मतलब नेगेटिव में नेगेटिव वाला इंटीजर नेगेटिव वाला भी होता है, लेकिन यहाँ से नॉन नेगेटिव को छाट दो, यानी कि जितना भी होल नंबर है इंटीजर में, अगर नॉन नेगेटिव को छाट दो तो क्या बचेगा? होल नंबर 0 1 2 है ना। तो 0 1 2 3 4 5 6 कोई भी पावर हो सकता है। अब यहाँ पे जरा देखो, यहाँ पे नोट में √3 + √x + 3 क्या है? पॉलिनोमियल है? नहीं है। क्यों नहीं है? इसका पावर नहीं होगा, क्योंकि रूट का मतलब पावर क्या हो गया? 1/2 है ना। तो 1/2 पावर नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ क्लियर लिखा हुआ है कि पावर जो डिग्री है वो हमेशा क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पे नहीं होगा। ये भी देखो, यहाँ पे चूंकि फ्रैक्शन में चला गया, नीचे वो आई है, नीचे जैसे ही गया तुम्हारा वेरिएबल, इसका मतलब उसका डिग्री क्या होगा? नेगेटिव होगा। नेगेटिव होने का मतलब ये भी नहीं है। ये तीसरा देखो 4x⁻³ 3/2, यहाँ पे क्या है? डिग्री। फ्रैक्शन में हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो एक्सप्रेशन का डेफिनेशन में क्लियर लिखा हुआ है कि पावर कभी भी होल नंबर को छोड़ के दूसरा नहीं हो सकता है। यहाँ पे ये तीनों जो है हमारा पॉलिनोमियल नहीं है, और नॉट ए पॉलिनोमियल है। अब जरा देखो आगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे 4 टाइप का पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 1 है वो क्या कहलाएगा? लीनियर पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो 4x + 7, ये क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल, क्योंकि यहाँ पे x का पावर क्या है? 1 है, इसलिए क्या कहलाएगा? लीनियर पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसका पावर 2 है, तो क्या कहलाएगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल पावर 3, पावर नहीं डिग्री है ना, डिग्री 3। डिग्री इसलिए क्योंकि पावर तो अलग अलग टर्म का अलग अलग हो सकता है, लेकिन डिग्री जो है, जो मैक्सिमम पावर होता है उसको क्या बोलते हैं? डिग्री। जैसे यहाँ पे 1 क्या है? 1 है, इस केस में क्या है? 2 है। यहाँ पे पावर 1 है, लेकिन इसका जो मैक्सिमम पावर है वो 2 है, जो मैक्सिमम पावर है वही क्या कहलाता है? डिग्री। Gayatri Foundation classes Diamond in Bath 7,549,004,848